नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिछले वीडियोस लाइक किए, सब्सक्राइब किए, शेयर किए और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि चैनल की रीच बढ़ सके और जानकारी लोगों तक पहुँच सके। जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे हो, मैं भी न्यूज़ में देख रहा हूँ, अखबार में पढ़ रहा हूँ, हर जगह एक ही चर्चा हो रही है, बुर्खा बुर्खा और बुर्खा, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट में केस चल रहा है। उसको पीएफआई ने फंड करके उन लड़कियों को बरगला कर बुर्खा के पीछे भारत में उपद्रव फैलाने के लिए या भारत सरकार को या राज्य सरकार को परेशान करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसमें दो चीज़ें मेन हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन और एक कुरान के आधार पर इस मुकदमे को लड़ा जा रहा है। जो याचिका करता है उनके वकील कामत साहब हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के सक्रिय मेंबर हैं, तो मतलब कांग्रेस का हाथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। और इसमें भारत सरकार राज्य सरकार जो अपना पक्ष रख रही है वो सही रख रही है। अभी ये मुकदमा जो है लार्जर बेंच के पास, 3 जजेस के बेंच के पास चला गया है। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करने से पहले मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से आर्टिकल 25 का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 कहता है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन का इसमें जिक्र किया गया है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। और आर्टिकल 25(1) कहता है कि अगर पब्लिक हेल्थ और मोरलिटी के ऊपर आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन हावी पड़ता है तो राज्य सरकार को अधिकार है कि उसको आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रोक सकती है। आर्टिकल 25(3) ये कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार या अपने मजहब का प्रचार किसी के जीवन से ऊपर नहीं कर सकते हो। अगर किसी का जीवन इसके ऊपर खतरे में है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस आर्टिकल 25(3) का इस्तेमाल करते हुए इसको रोक सकती है। इसके साथ साथ बहुत सारे मित्रों ने सोशल मीडिया पे और पे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं कि जब एक सिख को पगड़ी पहनकर बहुत सारे स्थानों पर जाने की, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फ्लाइट में जाने की इजाज़त है, तो महिला को बुर्का पहनकर या हिजाब पहनकर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। तो मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सिख धर्म में 5 ककार बताए गए हैं। 5 ककार में जो है केश, कच्चा, कंघा, कड़ा, कटार, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, उसमें केश भी एक है। तो ये एक सिख के लिए एक प्राथमिक चीज़ है या कंपलसरी चीज़ है, परंतु सिख के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो कटार लेकर हवाई जहाज़ में नहीं जा सकता, इवन पार्लियामेंट में भी कटार लेकर नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ वो कटार लेकर नहीं जा सकते, ऐसे रिस्ट्रिक्शन है। परंतु बुर्के को, सिख की पगड़ी, हिंदू महिला की बिंदी, मंगलसूत्र से कंपैरिजन करना ये ऐसा ही कंपैरिजन है जैसे सेब और संतरे का, क्योंकि दोनों ही फल हैं परंतु दोनों समान नहीं हो सकते, इसलिए इनका कंपैरिजन करना अनुचित है। अब हम बात करेंगे कुरान के बारे में। क्या कुरान में हिजाब, नकाब, बुर्के को कंपलसरी कहा गया है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुरान में 7 जगह हिजाब का या जिक्र आया है, जिसमें मैं आयत बताना चाहता हूँ कि आयत सूरत अल नूर, जिसमें ये कहा गया है, ए ईमानदारों अपनी नजरें नीचे रखा करो। और औरतों को कहा गया है कि खिमर, खिमर का अर्थ होता है ओढ़नी, एक लूज क्लोथ होता है कि आप उसको अपने गर्दन में लपेट कर रखो। और इसके साथ साथ कुरान की जो आयतें हैं वो 33.53 में एक पर्दे का जिक्र, हिजाब का जिक्र आया है, जिसमें कहा गया है कि ए ईमानदारों, जब आप पैगंबर की बीवियों से कुछ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, हिजाब के पीछे से मांगो। हिजाब का मतलब यहाँ पर्दा है, जो कि घर में पर्दा लगा होता है या किसी वस्तु को ढकने के लिए पर्दे का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर्दे का अर्थ, हिजाब का अर्थ पहनावे से नहीं है। इस तरह कुरान में किसी भी आयत में हिजाब का अर्थ पहनावे या पोशाक से नहीं है। 7 जगह जिक्र है, जिसमें से कुछ आयतों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि 33.53, 7.46, 17.45, 33.53, 42.51 और 33.59, इन सभी में हिजाब का जिक्र आया, परंतु हिजाब को पोशाक के रूप में यहाँ पर कहीं भी नहीं बताया गया है। इसलिए किसी को भी अगर कोई ये सिद्ध कर दे तो मैं अपनी तरफ से उसको 500 रुपये इनाम दूंगा कि कुरान में
हिजाब को एज ए कंपल्सरी पोशाक के रूप में बताया गया है। अब समस्या ये है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये PFI के मुल्ला मौलाना या क्लर्जी, इस्लामिक क्लर्जी जिसको क्यों हवा दे रहे हैं? वो इसलिए हवा दे रहे हैं कि कुरान जो है अरबिक में है, और अरबिक ना कोर्ट पढ़ सकता है, ना याची ना वादी का वकील पढ़ सकता है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 99.99% मुसलमान भी अरबिक नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसी का आधार बनाकर, और मुसलमानों में तकलीद का सिद्धांत को फॉलो कर, तकलीद का सिद्धांत होता है कि अकल के इस्तेमाल पर बैन होना, अकल का इस्तेमाल सिर्फ मुल्ला मौलाना और अशराफ वर्ग ही कर सकता है। तकलीद के सिद्धांत के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि सबको समझ में आए कि इस क्वेश्चन पूछना क्यों बैन है इस्लाम में। इसलिए ये सारा जो विवाद का जड़ है वो भारत में शरिया कानून लगाना चाहते हैं। आज हिजाब है, कल नमाज की जगह मांगी जाएगी, फिर हलाल मीट मांगा जाएगा कैंटीन में, फिर कहा जाएगा हम हिंदू स्त्री या हिंदू पुरुष से नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से जैसे 1940 के दशक में ये सेम चीज़ें हो रही थी भारत के बंटवारे से पहले, आज ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए आप सभी को मैं आगाह करना चाहता हूँ और अवेयर करना चाहता हूँ कि ये सब किसी भी किताब में जिक्र नहीं है, ये सब मुल्ला मौलानाओं की एक साजिश है। तो इसलिए आप सभी को मेरे विचार कैसे लगे इसके लिए मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।